बहुत समय पहले हिमराशी घाटी में बसे एक नगर धवलपुर में एक 13 वर्ष की लड़की रहती थी, चांदनी। उसका नाम ही उसकी जैसी था, शांत, उजली और गूढ़। वह किताबों की दीवानी थी, लेकिन किताबें पढ़ने से ज्यादा उसे उनके पीछे छिपे रहस्यों को खोजने में मजा आता था। धवलपुर में एक पुराना पुस्तकालय था, जिसे कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन चांदनी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक दिन बारिश से भीगे हुए शाम को, जब पूरा गांव घरों में बंद था, चांदनी चुपचाप उस पुस्तकालय की ओर निकल गई। पुस्तकालय की बड़ी बड़ी लकड़ी की दरवाजे खुद ही खुल गए, बिना किसी आवाज के। अंदर हर तरफ धूल थी, पुरानी किताबों की खुशबू और एक रहस्यमयी सन्नाटा। पर एक बात अजीब थी, एक कोना रोशनी से चमक रहा था। वहां एक किताब रखी थी, सुनहरे कवर वाली, जिस पर लिखा था, तिलिस्मी पुस्तक, केवल सच्चे ज्ञान की चाह रखने वाले इसे खोल सकते हैं। चांदनी ने जैसे ही किताब को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी और वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। एक तिलिस्मी पुस्तकालय में, जहां किताबें उड़ रही थीं, बोल रही थीं और खुद ही पन्ने पलट रही थीं। वहां एक वृद्ध दिखने वाला प्राणी मिला, लंबी दाढ़ी, नीली टोपी और किताबों से बना हुआ लबादा पहने। मैं हूं ग्रंथपाल, इस पुस्तकालय का रक्षक, उसने कहा। तुमने तिलिस्मी किताब छूकर इसे जागृत कर दिया है। अब तुम्हें 3 जादू ज्ञानों को पाना होगा और हर ज्ञान के लिए एक परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा। समझ का भंवर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था। एक, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? दूसरी, सबसे गहरी चीज क्या है? तीसरा, क्या समय को रोका जा सकता है? चौथी, क्या कोई किताब झूठ बोल सकती है? चांदनी ने सोचकर जवाब चुना, सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को जानना। दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा, यादों की घाटी। यहां उसे अपनी पुरानी यादों का सामना करना था। वो पल जब वह अकेली महसूस करती थी, जब उसके सवालों को बेकार कहकर टाल दिया गया। तुम इन यादों से क्या सीखना चाहती हो? उसने कहा। हर अनुभव मुझे मजबूत बनाता है और ज्ञान वहीं से उपजता है जहां दर्द होता है। यह सुनकर घाटी फूलों में बदल गई और वह आगे बढ़ गई। तीसरी परीक्षा, कल्पना की उड़ान। एक विशाल कमरा और हवा में तैरती हजारों किताबें। तुम्हें वो किताब ढूंढनी है जो अभी तक लिखी ही नहीं गई। चांदनी ने महसूस किया, ये किताब उसकी खुद की कल्पना में है। उसने आंखें बंद की और एक सफेद किताब उसकी हथेली में आ गई, खाली पन्नों वाली। यह तुम्हारा मन है, ग्रंथपाल ने कहा। जो तुम सोचोगी वही इसमें लिखा जाएगा। अब चांदनी तिलिस्मी पुस्तकालय की संरक्षक बन चुकी थी। वह वहां से लौट आई, लेकिन अब वह हर रोज वहां जाती। उसने धीरे धीरे गांव के बच्चों को भी वहां बुलाना शुरू किया। जो कभी डरते थे, अब वे वहां जाकर उड़ती किताबों से बातें करते।